हम यहाँ देख रहे हैं भारत की स्वतंत्रता संघर्ष को देख रहे हैं, उसी में हम देख रहे थे यहाँ पे जो हमारा जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति था वो प्रेस और पत्रिका के माध्यम से पूरा अच्छा लग रहा था, विस्तार मेन कारण नहीं से था। उसी में देखेंगे पत्रिका की है भवानी मंदिर, इवांतर, केसरी, संध्या, वंदे मातरम, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये सब यहाँ पे पद और पुस्तकें सब आती हैं। बात करें यहाँ पे भवानी मंदिर 1905, इसके जो लेखक हैं श्री अरविंदो या हो सकते हैं अरविंद घोष, और यहाँ पे आती है 1905 में। बात करें यहाँ पे युगांतर 1906 में भूपेंद्र नाथ, वीरेंद्र कुमार घोष और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य, ये तीन व्यक्ति मेरे यहाँ पे युगांतर लिखते हैं। ये जो देखो भूपेंद्र नाथ हैं ये स्वामी विवेकानंद के भाई हैं। यहाँ बात करेंगे केसरी, केसरी जो मराठी भाषा में 12 बात करेंगे संध्या 1906 में ब्रह्म वादव ने लिखा था, ब्रह्मा वादव लिखा था 1906 में। बात करेंगे वंदे मातरम 1906 में बिपिन चंद्र पाल को शुरू करते हैं, लेकिन संपादक जो होते हैं संपादक बोले अरविंद घोष होते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1906 में ये लंदन में प्रकाशित कहां से होता है, हॉलैंड से होता है, राइट है लेखक है वीडी सावरकर। ये जितना भी पत्र और पत्रिका जो आप देख रहे हैं इस सारा पत्रिका जो है ये सब क्रांतिकारी पत्रिका है। अगर भारतीय बस में जाता था तो बोला जाता था वो क्रांतिकारी है, भारतीय बोलते थे, लेकिन यही अगर पत्रिका अगर देख लेता था अंग्रेज तो बोलता था कि देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, और यहाँ पे आतंकवाद का बोला जाता था। इसी बीच में यहाँ पे जो पत्रिका देखे हुए हैं युगांतर, युगांतर समिति के माध्यम से यहाँ पे जो लोग होते हैं यहाँ पे फुलर और फ्रेजर पे हमला करते हैं, क्योंकि दो व्यक्ति बांग्लादेश में गोला बनते हैं, फुलर और फ्रेजर दोनों पे हमला किए हैं। हमला करने के बाद यहाँ पे दोनों बचाता है, अब फाइनली रूप से यहाँ पे ये जो व्यक्ति बुढ़ादत को यहाँ गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किया है, साथ में 1 साल की सजा हुआ है, और सजा भी हुआ है जब ये छूटते हैं तब बोला जाता है कि आपकी जो पत्रिका देखिए युगांतर पत्रिका इसको बंद कीजिए। अब यहाँ पे बंद करते हैं, तब यहाँ पे लोग एक्शन बनाते हैं कि अब पत्र पत्रिका पे भी रोक लग रहा है, तो ऐसा करते हैं कि बम बनाने वाला व्यक्ति चुनिए, इसको भेजिए दूसरे जगह पे और वहां पे काम करेगा। तब ये आते हैं हेमचंद का लोग ये पेरिस फ्रांस आते हैं, और वहां जाने के बाद एक रूसी क्रांतिकारी व्यक्ति से मुलाकात होता है जो बम बनाने में माहिर होते हैं, उसी सीखते हैं निकोला सावस्की, यहाँ से सीखते हैं एक क्रांतिकारी व्यक्ति रूसी ये बम बनाने का कहानी है। अब यहाँ पे लोग गुस्सा में है कि युगांतर पत्रिका का जो लेखक है भूपेंद्र नाथ दत्त को गिरफ्तार किया गया है, और वो सजा जो देते हैं नाम है एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट वैसा व्यक्ति है जो भारतीय क्रांतिकारियों को छोड़ के सजा देने का काम करता था। तब इसी बीच में यहाँ पे इसमें हमला होता है कि अब इसमें हमला करेंगे। युगांतर समिति के कार्यकर्ता लोग गिफ्ट में बम डालेंगे, वहां पे हमला करते हैं एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट बच जाता है। इस घटना से आहत होकर एक्सपोर्ट होता है कि हमारी ट्रांसफर कर दी जाए, और ट्रांसफर भी कहां कहां पे मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर हुआ है। सन 19 के बाद फिर आते हैं और यहाँ पे कार्यरत करते हैं, लेकिन भी अभी भी जो बदलाव पूरा नहीं हुआ है। अब इसे बदलने के लिए बंगाल में 2 व्यक्ति रेडी किया जाता है, एक का नाम है खुदीराम बोस, एक का नाम है खुदचाकी। 2 व्यक्ति रेडी हो गए हैं कि हम वहां पे जाएंगे। कौन सा खुदीराम बोस की कहानी सुनेगा? खुदीराम बोस 3 दिसंबर 1888 का जन्म हुआ है मिलानपुर पश्चिम बंगाल में। इनका माता का नाम है लक्ष्मीपति, अभी का नाम है त्रिलोक बोस। ये व्यक्ति बात की यहाँ पे पहुंचा के आते समय इनको खुदीराम बोस को 2 बंदूक और इनको 1 बंदूक दिया जाता है, और यहाँ पे अन्य लोग से ये व्यक्ति चल के बिहार में आते हैं। अब मोती झील के पास एक धर्मशाला में 18 अप्रैल 1908 को यहाँ पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद 30 वोट के दिन सरिया का पता लगाते हैं जाति का व्यक्ति कहाँ जाता है। फाइनली वो डेट आ जाता है, डेट है 30 अप्रैल 1908। इस डेट पे हम ये फिक्स करते हैं कि हमेशा की एक्सपोर्ट है जो शाम के वक्त में स्टेशन के पास एक वहां पे क्लब है, उस क्लब में रोज आता है, वो डेट फिक्स कर लेते हैं, और वहां पे 30 अप्रैल 1908 को एक बम फेंकते हैं। लेकिन जो बगी होती है विक्टोरिया बगी, इन्हीं का बगी से मिलता जुलता और बगी होती है, और ये पहचान में दिक्कत हो जाता है, और बम गिरता है कैनेडियन के बेटी पे और कैनेडियन के पति।
पति का नाम है मिसेस केनेडी और पुत्री का नाम है मिस ग्रेस केनेडी। यहाँ पे 30 अप्रैल का हमला हुआ है, लेकिन इसका जो देखिए मिसेस ग्रेस केनेडी का वही पर मिनटू है, लेकिन इसका बोलेंगे 2 दिन बाद, यानी बात करेंगे 2 मई 1908 का यहाँ पे इसका मृत्यु। जैसे हादसा होता है तो बम की आवाज होती है, तो बम की आवाज सुन के 2 व्यक्ति निकल जाते हैं, एक का नाम है फतेह सिंह, एक नाम शिव प्रसाद। ये 2 व्यक्ति दौड़ते हैं, एक हवलदार बंद बोलते हैं, ये दौड़ते हैं, दौड़ते समय 2 व्यक्ति को भागते हुए देख लेते हैं, लेकिन उसके हटाने वहां पे चप्पल खुदेराम को सच छूट जाता है और यहाँ पे पूरी यहाँ पे बहुत बड़ा गर्म हो चुका है। और यहाँ पे बात करें मोकामा से लेकर मुजफ्फरपुर अलाउंस में आता है, 2 व्यक्ति भागे हैं, कोई तो पकड़ के लाएंगे तब उनको 500 काम राशि इनाम देंगे। ये दोनों व्यक्ति देखेंगे खुदेराम बोस अमरपुर जाके, दोनों व्यक्ति भागते हैं और यहाँ पे 24 मिनट का पैदल सफर तय करते हुए बेनी स्टेशन पहुंचते हैं और फाइनल रूप से खुदेराम बोस अमरपुर जाके दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और बोलते हैं कि जिंदगी रहेगा तो फिर मिलेंगे कलकत्ता में। और यही बात हम दोनों एक दूसरे अलग होते हैं और यहाँ पे बोस की कहानी सुनिएगा, बोस साहब जब आते हैं तो उसी समय वहां सदारत चर्चा हो जाते हैं कि एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, लेकिन वो बच गया है, इस बात पे खबर चलता है बोस को। वहां पे बोस पूरा है चंपाचक्की हो जाते हैं और इसी हड़बड़ाहट से पता चलता है करता ये भी है इन लोग वहां गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं। एक बार 2 पिस्टल था, एक पिस्टल लोडेड था, एक अनलोडेड था। लोडेड पिस्टल तुरंत निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोडेड पिस्टल गिर जाता है और लोडेड पिस्टल निकालते हैं, तब तक उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके इनको एयरपोर्ट के पास ले जाया जाता है। जब से पूछा तो तुम्हारा साथी और कहा गया, बोलते हैं कि वो तो कोई और व्यक्ति है, उसका नाम दिनेशचंद्र राय नाम बताते हैं ये। और ये प्रभु जाके कहानी सुनिएगा, प्रभु जाके मेरे से सुपर करने लगते हैं, ये भी जाने का प्रयास करते हैं, तभी रास्ता मिल जाता है, नंदराज मिल जाते हैं जो दरोगा है, इनके हाव भाव माप लेते हैं। और इसी क्रम में यहाँ पे इनको ही पता चलता है कि हमें कुछ समझ रहा है, ये भी समझते हैं हम समझ रहे हैं। लास्ट में होते नंदराज जो है मोकामा घाट स्टेशन पे सूचना दे देते हैं, बस ये बात पता चलता है चाकी को थोड़ा बहुत आहट से बस जल्दी ट्रेन से कूद जाते हैं, भागते हैं, महिला वेटिंग रूम पर भागते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब जानते हैं कि चाकी गिरफ्तार कर लेगा तो ये फाइनल से अपने पिस्टल से 2 गोली मारते हैं खुद को और वहां पे इनका मृत्यु। इनके बॉडी को यहाँ पे ले जाता है बहुत सारे के पास, गांवों से पास, ये बोलते हैं कि वो व्यक्ति है ही नहीं, वो तो व्यक्ति दिनेशचंद्र राय है जिनके पास पिस्टल भी है, वो व्यक्ति कोई और है। आप फाइनल से यहाँ पे बोस को गिरफ्तार करके यहाँ डेट देखिएगा 13/1908। जब इस डेट पे जब लाया जाता है जज के सामने इनको, तो पूरा कलियों में पूरा शुरू होता है और सब लोग उन्हें देखने के लिए विलंब हो जाते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है। पर बहुत सी कम छोटी अवस्था में नाम उठता है, वंदे मातरम जिंदाबाद नाम उठता है। अब फाइनल रूप से इस शोर का डाक निकल के आ जाते हैं। जज साहब बोलते हैं एक ही बात, तुम्हारी छोटी सी अवस्था है, तुम अगर एक बार माफी मांगो इस शोर से तब हम तुमको सजा माफ कर देंगे, तो तुम छोड़ देंगे। इनका खुदेराम बोस एक ही बात बोलते हैं कि एक मौका और दीजिए, अगर आप निशाना नहीं चुकेगा। इसी बात से गुस्सा होकर वहां पे एडमिट कर देते हैं 11 अगस्त 1908 को। अब फाइनल से इनको फांसी से मिलता है और हाथ में गीता लिए हुए इनका मृत्यु होता है। यहाँ बात करेंगे ग्रेस, यहाँ जो नंदराज थे इनका प्रमोशन हो जाता है। इस बात को यहाँ पे 9 नवंबर 1908 को यहाँ पे 2 भारतीय व्यक्ति इनकी हत्या करने तक गोली मारी। बिपिन राय और नरेंद्र गांवले ये दोनों मिल यहाँ पे इसका हत्या किए हैं, सिर्फ लेकिन नंदराज का हत्या कर दिए हैं। अब फाइनल रूप से यहाँ पे प्रेस और पत्रिका का जो ही प्रचार हो रहा था यहाँ पे बंद हो जाता है। ये कहानी था मुझको